सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। तो इस गाने को बनाने के पीछे क्या वजह थी? लोग बंट गए हैं कुछ नफरती उस चीज़ों में। इंसान होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि को एग्जिस्ट करना, आपके आसपास जो जीव जंतु रहते हैं उनका ख्याल रखना। कि आप जो हैं एनिमल लवर हैं और आप उनके लिए कुछ करते हैं, मतलब आपने शायद जी। 400 एनिमल्स को गोद ले रखा है या उनके लिए आप खाने का भी जी, इंतजाम एक एरिया करते है हैं। जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लिया हुआ है। मतलब ऐसा क्यों हो गया कि इंसान दो धड़ों में बढ़ गया कि एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि डॉग्स को जो है वो हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए, दूर कर देना चाहिए, एक आप हैं जो आप कहते हैं कि नहीं, डॉग्स जैसे पहले रह रहे वैसे रहना चाहिए। नफरत जो कुछ लोग करते हैं बेजुबानों से, वो बड़ी अजीब सा मुझे लगता है कई बार। तो जैसे अगर मैं डेटा देखूं तो 2024 की बात, 2023 में तकरीबन 30 लाख घटनाएं हुई हैं और 24 में 37 लाख घटनाएं हुई हैं। तो उसको कैसे देखते हैं फिर? अभी वो जो घटना है ना इस तरह की, वो बहुत घट के, मैंने ऐसा सुना है कि वो 54-55 ऐसे साल में इतनी कम हो गई हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई गाना गाया हो और बाद में वो रिलीज़ ना हुआ और किसी दूसरे सिंगर ने उस गाने को गाकर रिलीज़ करा दिया हो? ऐसा हुआ है कभी? ऐसा शायद हुआ है। तेरी इस दुनिया में हम भी जरा सा हक तो रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अंकित। आज हमारे साथ एक बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर और म्यूज़िक कंपोज़र मोहित चौहान मौजूद हैं। आपने उनके बहुत सारे गाने सुने हैं, चाहे वो दिल टूटने का दर्द हो, चाहे फिर वो सफ़र की मस्ती हो या फिर मोहब्बत की बात। उनके ढेर सारे गाने हमने सुने हैं, लेकिन आज वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्योंकि उनका एक नया गाना है। लेकिन उनका ये नया गाना सबसे हटकर है। उनके गाने का नाम है मेरी आवाज़ बाय मोहित चौहान, एनिमल्स आर पीपल्स टू। तो इस गाने पर चर्चा करेंगे और उनके सफ़र के बारे में भी बात करेंगे। सर, दैनिक जागरण में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। सर, आपका नया गाना आया मेरी आवाज़। ये गाना आपका बिल्कुल अलग है। पहले आपने रोमांटिक गाने बहुत सारे गाए, सैड गाने गाए, रॉक स्टार में बहुत सारे आपके हिट गाने आए। तो इस गाने को बनाने के पीछे क्या वजह थी? मेरी आवाज़, ये बेसिकली आपने स्ट्रीट डॉग पर मतलब बनाया गाना। जी जी जी। देखिए, ये गाना जो है ये उस जगह से आया है जहाँ पर एक कलाकार होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते और भारतीय होने के नाते जो मुझे लगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक सोशल कॉज है ये, इसके बारे में बहुत चीज़ें बातचीत हो रही है। लोग बंट गए हैं कुछ नफरती उस चीज़ों में, और उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नफ़रत में बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जानवर मासूम हैं जो सड़क पे रहते हैं, बहुत मुश्किलात में रहते हैं, और उनके बारे में मसला है जी। तो उसमें नफ़रत आपस में करने की ज़रूरत नहीं है। इंसान होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि को एग्जिस्ट करना, आपके आसपास जो जीव जंतु रहते हैं उनका ख्याल रखना और उनका भला हो, उनको काइंडनेस के साथ, उनको दया भाव, करुणा जो होता है, जो हमारा ट्रेडिशन भी रहा है भारत की, हमारी संस्कृति में बचपन से सिखाया जाता है। हमारे वेद पुराण में सब में हमारे जो जीव जंतु जिनके साथ हम इस दुनिया पे शेयर करते हैं, उनका भला भी इंसान होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये उस जगह से, उस इमोशन से ये गाना आया, और ये गाना तब जगा मेरे अंदर, इसका कॉम्पोजिशन, जब पहला वर्डिक्ट आया कोर्ट का जी। कि जो डॉग्स हैं, श्वान जिनको बोलते हैं, जो हमारे आसपास हमारे अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, उनको फोर्स के साथ उठा के हटाना है, मतलब कि जैसे तैसे। तो जब ये मैंने पहली बार सुना तो मुझे बहुत शौक सा भी लगा, बुरा लगा, क्योंकि दया धर्म करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा संस्कृति है, हमारा ट्रेडिशंस हैं यहाँ भारत में। तो इससे जो मुझे महसूस हुआ, खैर वो हुआ, उसके बाद फिर एक सेकंड वर्डिक्ट भी आया जिसमें रीलोकेशन की बात हुई जी। कि इन सब डॉग्स को उठा के चलो रीलोकेशन कर दो,
उठाओ और कहीं पर इनको जमा कर दो। जी। वो भी मुझे बहुत अफसोस हुआ उसके बारे में सुन के, क्योंकि उनको उठा के आप कहाँ रखेंगे, उनको खाना कौन देगा, उनका इंतज़ाम कहाँ पर है, उसको मॉनिटर कौन करेगा, उसके फंड्स कहाँ से आएंगे। और फिर लाखों लोग हैं हिंदुस्तान में जो मासूम जानवरों का ख्याल रखते हैं, केयर गिवर्स जिनको बोलते हैं, वो भी इस मसले का हिस्सा हैं। तो उनको भी अगर सरकार या कोर्ट्स जो हैं वो एम्पावर करें। और इसमें एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि तो वहाँ से ये गाना एक्चुअली निकला है। तो मेरा ये था कि मैं अपने आवाज़ के थ्रू ये मैसेज जो है ये लोगों तक पहुँचाऊँ। इसका वीडियो भी आपने देखा होगा जी। जिसमें श्वान जो है वो सड़क में कैसे मुश्किलात की तरह ज़िंदगी बिताता है और मासूम जानवर है, बेज़ुबान है, वो नहीं बात बता सकता है कि क्या है। तो वहाँ से ये गाना बना है और मेरी उम्मीद है कि ये मैसेज जो है ये लोगों तक पहुँचे और लोग वीडियो देखें, गाना सुने, शेयर करें। और इस मसले में जो इमोशनल और जो हमारा एक वो चीज़ जुड़ी हुई है, आत्मीयता जुड़ी हुई है, वो लोगों तक पहुँचे और उनको समझ आए। जी। तो जब ये कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आया तो उसके बाद आपने ये गाना बनाने के लिए सोचा, लेकिन क्या आप पहले से ही मतलब इस तरह की चीज़ें करते हैं? आपने किसी एक इंटरव्यू में कहा कि आप जो हैं एनिमल लवर हैं और आप उनके लिए कुछ करते हैं, मतलब आपने शायद जी। 400 एनिमल्स को गोद ले रखा है या उनके लिए आप खाने का भी जी, इंतज़ाम एक एरिया करते है हैं। जहाँ पर 400 से थोड़े 400 के आसपास के जानवर हैं, जिसमें मैक्सिमम डॉग्स हैं और भी बहुत सारे जानवर हैं जो सड़क पे बेचारे बेसहारा रहते हैं। तो एक एरिया है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लिया हुआ है और वहाँ पर उनको उनका भोजन जी। और उनकी जो भी मेडिकल ज़रूरतें होती हैं, स्टरलाइजेशन, एंटी रेबीज़ होता है, न्यूट्रिंग होता है, ये सब चीज़ें हम लोग वो पूरा ख्याल रखते हैं। और जो भी कोई घायल जानवर होता है या जिसको कोई बीमार हो गया है, उसको हम लोग वेटनरी के पास ले जाते हैं और उनको ठीक कराते हैं और फिर उनको वापस उसी जगह छोड़ते हैं। और ये सारा काम जो है ये मैं अपने तरफ से करता हूँ, जी। अपना वक्त और पैसे लगा के करता हूँ और उसमें मुझे सुकून मिलता है कि मैं इंसान हूँ इस दुनिया पे, तो मैं अपने इंसान होने का कुछ हक अदा करूँ। तो जी। जैसा आपने बताया कि आप चाहते हैं कि मतलब आप कर रहे हैं इन सब चीज़ों की, लेकिन ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब ऐसा क्यों हो गया कि इंसान दो धड़ों में बढ़ गया कि एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि डॉग्स को जो है वो हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। एक आप हैं जो आप कहते हैं कि नहीं, डॉग्स जैसे पहले रह रहे वैसे ही रहना चाहिए। ऐसा मतलब क्यों? हमारे यहाँ तो कहते हैं कि पहली रोटी गाय को बनती है और आखिरी रोटी डॉग्स के लिए बनती है। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों? बिल्कुल, मैं भी उसी संस्कृति का हूँ, हमें वही सीख मिली है। और नफ़रत जो कुछ लोग करते हैं बेज़ुबानों से, वो बड़ी अजीब सा मुझे लगता है कई बार, क्योंकि हमारे समाज में, दुनिया में बहुत सारी और चीज़ें हैं जो सही होने की ज़रूरत है। हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो बहुत मुश्किल में आदमी उनको पर्याप्त करता है या मुश्किल उनसे गुज़रता है। तो सिर्फ़ बेज़ुबानों को हटाने से, और वो जो तरीका है उनको बोलते हैं जी उनको हटाना है ऐसे करके, तो वो तो एक तरह से उनको मृत्युदंड देने वाली बात है। लेकिन इस पर भी एक बात ये होती है कि लोग जैसे घटनाओं को मतलब बताते हैं कि किसी ने कहीं पर कुत्ते ने बच्चे को काट लिया कहीं पर, तो फिर इनसे कैसे निपटा जाए? एक रीज़न ये भी होता है, जैसे जी। अगर मैं डेटा देखूं तो 2024 की बात, 2023 में तकरीबन 30 लाख घटनाएं हुई हैं और 24 में 37 लाख घटनाएं हुई हैं। तो उसको कैसे देखते हैं फिर? मतलब देखिए, क्या समाधान होना चाहिए इस चीज़ का? जी, अभी वो जो घटना है ना इस तरह की, वो बहुत घट के, मैंने ऐसा सुना है कि वो 54-55 ऐसे साल में इतनी कम हो गई हैं अब घटनाएं। जी। और बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे अगर आपको किसी डॉग ने अगर आपको स्क्रैच कर दिया या काट लिया कहीं पर, बहुत दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि 5 इंजेक्शन लगते हैं। तो जो जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो 5 जो आपको ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगते हैं, वो 5 डॉग बाइट्स उसको काउंट करते हैं। ओके। तो वो ये नहीं बोलते कि एक आपको चोट लगी है तो उसके 5 इंजेक्शन है, वो बोलते हैं 5 डॉग बाइट्स हुई हैं। उस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई जो डेटा है वो बहुत मल्टीप्लाई
हुआ हुआ है, मतलब कि तो एक तो उसको भी मॉनिटर करने की ज़रूरत है। दूसरा है किसी को, बच्चे को, किसी को, बूढ़े बुज़ुर्ग को कभी आपके किसी घर वाले को कभी ऐसा नहीं होना चाहिए और वो बहुत दुखद है। तो उसको मसला हल करने के लिए कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, हमारे पास प्रावधान है, हमारे लॉज हैं जिसमें एनिमल बर्थ कंट्रोल है, एबीसी जो प्रोग्राम है जो म्यूनिसिपल कमिटीज़ को, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को दिया हुआ है सरकार ने। एनिमल बर्थ कंट्रोल है, स्टरलाइजेशन ड्राइव्स होती हैं। अगर वो इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से हों, रिस्पॉन्सिबल तरीके से हों, तो इनकी पॉपुलेशन जो है ये बहुत कम होती चली जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जो लगता है लोगों को ये एकदम सामान्य हो जाएगी, मतलब। जी। तो उसमें उनको उठा के कहीं पर डाल देना या फेंक देना, उनको बेदर्दी से ट्रीट करना, वो ज़्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि उनको आप ऐसी जगह में कर रहे हैं, जैसे मैंने कई जगह देखा है कि उनको 6 बाय 6 के उसमें 8-10 डॉग्स को बिठाया हुआ है। अब वो देखिए, जानवर जानवर है, वो कोई जैसे गाय नहीं है या बकरी नहीं है। वो क्या है कि वो आपस में, डॉग्स टेरिटोरियल होते हैं तो वो आपस में लड़ सकते हैं, उसमें एक अल्फ़ा मेल होता है तो वो दूसरों को दबा सकता है, वो दूसरों को काट पीट करेगा, चोट पहुंचाएगा। उससे जो डिजीज़ फैल सकती है आपके उस इलाके में और दूर दराज तक, वो चीज़ भी बहुत ख़तरनाक है। तो उस चीज़ को मॉनिटर करना, उनको कौन वहाँ पर भोजन पर्याप्त देगा, उनका जो मेडिकल कौन देखेगा, उसके वहाँ से बीमारी ना पैदा हो जाए उसको कौन ध्यान देगा, उनका जगह रख रखाव का कितना होगा, उस चीज़ पे काफ़ी सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। तो गाने पर 5 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। तो गाने जिस 5 उम्मीद से आपने मतलब ये गाना बनाया था, आपको लगता है कि गाना हिट हो चुका है और जो मैसेज आप देना चाहते थे वो मैसेज लोगों तक पहुंच चुका है? हाँ, देखिए, ये गाना हिट होना मैं नहीं कहूँगा, गाना मतलब हिट होते हैं जैसे फिल्म के गाने होते हैं। जी। इससे मुझे ऐसा लगा जब ये गाने में इतने सारे लोग देखने आए इसको और इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं वहाँ पर, कि एक तरह से क्वांटिफाई हो गया कि हमारे देश में इतने ज़्यादा लोग अभी भी रहमदिल हैं, जो कि दया भाव में विश्वास करते हैं, करुणा में विश्वास करते हैं, और जो बेज़ुबान जानवर हैं उनके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, उसके साथ इस गाने में जो कहानी है और जो मैं मैसेज दे रहा हूँ उसके समर्थन में है। ये मुझे आज इस गाने से मालूम पड़ा। नहीं तो ऐसा होता था कि कोई लोग समर्थन करते हैं प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में, घर में बैठे हैं, नहीं यार ऐसा नहीं, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बेज़ुबान है। लोग पानी रखते हैं गर्मी में, खाना देते हैं, और फिर उनके साथ जब आप ऐसा करते हैं व्यवहार, तो वो आपके साथ वो घुल मिल जाते हैं। लेकिन इस गाने को जब ये हालात ऐसे हुए, तो इस गाने की वजह से मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि इतने सारे लोग इस गाने को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये गाना स्पॉटिफाई पे नंबर 1 पर है। जी। और आप कल्पना कीजिए कि वो 150 सॉन्ग, 150 गाने हैं, जिसमें बड़ी बड़ी फिल्मों के गाने हैं, जिसमें बड़े बड़े स्टार्स हैं, हीरोइंस हैं, ग्लैमर है, एक्शन मूवी है। उन सब के गानों को पछाड़ कर ये गाना स्पॉटिफाई पे नंबर 1 पर है। और इसका जो हेडिंग है वो है लेटेस्ट लव सॉन्ग्स। ओके। उसमें ये गाना नंबर 1 पे पहुंच गया। और मैं कल रात भी इसको देख रहा था, तो करीब 11,000 लोग रात को 1:30 बजे एक साथ इस गाने को सुन रहे थे। वो डेटा आता है स्पॉटिफाई पे कि इतने जो लोग हैं अभी गाने को सुन रहे हैं। तो इस खाली ये गाना तो है, लेकिन इस गाने में जो इमोशन है उसको समर्थन में इतना समर्थन मुझे मिला है कि मेरा दिल मतलब एकदम, क्या बोलूँगा उसको, पसीज गया मतलब। जी। और तो जैसा मैं कह रहा था कि ये जो मसला जो है ये, इसका हल हमारे पास है। इंसान है हम लोग, हमारे पास दवाइयाँ हैं, हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास कल्पना है, हमारे पास इंतज़ाम है पूरा। जी। तो अगर कोर्ट्स जो हैं वो म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ को अगर ये आदेश दें कि भाई इस हल को आप साइंटिफिक तरीके से हल कीजिएगा, जिसका मेन वो है एनिमल बर्थ कंट्रोल है, एंटी स्टरलाइजेशन ड्राइव्स हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो लोग जो हैं जो खाना खिलाते हैं इनको, जैसे केयर गिवर जिनको बोलते हैं, तो वो लाखों हैं पूरे हिंदुस्तान में। बुज़ुर्ग लोग हैं, लेडीज़ हैं, यंग लोग हैं, जो जिनको दिल में रहम आता है कि भूखे जानवर बैठे हुए हैं,
उनको जाके, तो वो लोग बड़े फेमिलियर हैं उन डॉग से, उन एनिमल से उस जगह पर। जैसे जहाँ मैं खाना खिलाता हूँ, जहाँ मेरी टीम जाती है, वहाँ मुझे एक एक डॉग का मालूम है। तो अगर जो केयर गिवर्स हैं उनको भी एम्पावर किया जाए, उनको म्यूनिसिपल कमिटीज़ जो है वो साथ में लेके काम करें, उनको आप आइडेंटिफाई करके उनको भी आप कार्ड्स दे दीजिए, भाई ये यहाँ के केयर गिवर हैं, ये इस एरिया में खाना खिलाते हैं, उनको प्रोटेक्शन भी दी जाए, लीगल प्रोटेक्शन दी जाए कि लड़ाई झगड़ा ना हो। और जो वो कार्यक्रम है साइंटिफिक, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल है, वो ये केयर गिवर्स के साथ मिलके, जो फीडर्स हैं, जैसे मैं भी एक फीडर हूँ, तो फीडर्स के साथ मिलके ये कार्यक्रम एक सोशल ड्राइव की तरह किया जाए। जैसे कि आदमी टोबैको के अगेंस्ट सोशल ड्राइव होता है, खाली ये नहीं होता कि लोग सड़क पे डंडा मारते हैं। अब देखिए सिगरेट पीने से कितने लाखों मौतें होती हैं हर साल। लंग कैंसर होता है, टंग कैंसर होता है, अंदर का कैंसर, मुंह का कैंसर, और लोग बहुत तड़प तड़प के मरते हैं। सरकार भी बोलती है, साइंस भी बोलती है जी। तो उसको पुश करने के लिए सोशल ड्राइव होता है। हर जगह आप देखिए, फिल्म में भी आता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी वो तंबाकू जो है वो खुलेआम मिलता है सड़क में, सब लोग पीते हैं उसको। ड्रिंकिंग से कितने एक्सीडेंट होते हैं बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े क्राइम्स हो जाते हैं। अभी देहरादून में जैसे एक बहुत खौफनाक हुआ, एक लड़ाई झगड़े में एक लड़के को मारा, वो भी बोलते हैं अल्कोहल इन्फ्लुएंस था उस टाइम पे, वो कहीं ऐसी जगह थे वो लोग तो, लेकिन उसके खिलाफ भी सोशल ड्राइव होता है कि ये हानिकारक है जी। पर फिर भी वो अवेलेबल तो है। तो ये लोग बेजुबान हैं, इनके साथ हम साइंस का अगर वो सोशल ड्राइव करके केयर गिवर्स को लेके और लोगों को भी एजुकेट करें, भाई इनकी जो पॉपुलेशन है उसको हम बहुत प्यार से कंट्रोल कर सकते हैं, इसको मसला जो है इसको हल कर सकते हैं, लेकिन एम्पैथी के साथ, बेजुबान को सहारा देके उसको प्यार से, काइंडनेस से। और देखिए ये हमारे, जैसे आपने अभी बताया कि पहली रोटी गाय की, एक डॉग की रोटी, चिड़ियों को दाना देते हैं हमारे यहाँ। और हमारे वेद पुराण में श्वान जो हैं, डॉग जो हैं, उनका कितनी बार जिक्र आता है। महाभारत से लेकर जब युधिष्ठिर जी स्वर्ग में गए तो उनको एक डॉग लेके गया जी। दत्तात्रेय भगवान, वो 4 श्वान के साथ बैठे रहते हैं। भैरव देवता, जब भी आप देवी के मंदिर जाते हैं प्रणाम करने, बाहर भैरव देवता होते हैं, उनके साथ एक बड़ा काला डॉग होता है। जी। तो इनमें हम लोग प्रभु का भी अंश देखते हैं। जी। इस गाने में आपने एआई का इस्तेमाल किया है वीडियो में, तो इसके पीछे का क्या रीज़न था? क्या हम नेचुरल, मतलब एक गाना जब रिकॉर्ड होता है और उसकी शूट करते हैं, तो आपने एआई का इस्तेमाल इसमें क्यों करवाया? देखिए इसमें एआई जो है एक टेक्निकल एडवांसमेंट है जी। जो अभी अभी प्रचलित होना शुरू हो गया है। और एआई जो है उसको अगर आपका इंटेंट सही है, आप एथिकल तरीके से उसको इस्तेमाल करें, तो वो बहुत बढ़िया टूल है। आप उस एआई की वजह से इस गाने को, इसका जो इमोशन है वो एक पोर्ट्रे हमको करने के लिए बहुत आसान रहा। जी। क्योंकि एक स्टूडियो के अंदर डिजिटली ये वीडियो बना है पूरा। इसमें जैसे वो एक डॉग की कहानी है, एक उसका छोटा बच्चा है, और वो सड़क पे कैसे उनकी ज़िंदगी बीत रही है और लोगों से उनका इंटरेक्शन हो रहा है, और कुछ लोग उनको बहुत प्यार कर रहे हैं, कुछ लोग उनसे नाराज़ हो रहे हैं। वो पूरा एक चित्रण करना उसका, वो एआई ने हमारे लिए बहुत आसान बनाया। और जैसे एनिमेशन होता है, फिल्में होती हैं, उसमें इमोशन की कमी नहीं होती है, जी। लेकिन खाली उसका चित्रण अलग तरीके से है। तो जैसे एनिमल्स के साथ अगर ये वीडियो बनाते तो बहुत मुश्किल होता है, और उसमें बजट भी बहुत बड़ा चाहिए होगा, शहरों में शूट करना, कहाँ कहाँ शूट करना मुश्किल है। लेकिन इससे गाने का जो पर्पस था उसके लिए एआई हमको परफेक्ट उस टाइम लगा। और जितने भी लोगों ने गाना सुना है, जी। कई लोग ऐसे हैं कई जगह जो आंख में आंसू लेके गाना सुन रहे हैं और उसका फीलिंग कर रहे हैं उसको, किसी को ये नहीं लगा कि ये एआई में है। हालांकि लोगों ने पूछा है कि जैसे आपने पूछा, लेकिन वो एक एडवांसमेंट है जिसको हमने उस इमोशन को पोर्ट्रे करने के लिए इस्तेमाल किया। जी। आपने हर जॉनर के गाने गाए हैं। मान लीजिए आप बहुत खुश हैं, ठीक है, और आपको एक तुझे भुला दिया जैसा गाना गाना है, आप स्टूडियो में गए, तो अपने आप को कैसे माइंड मेकअप करते हैं कि अब ये सैड गाना गाना है मुझे? देखिए मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक आर्टिस्ट के अंदर वो क्वालिटी ज़रूरी है जी। कि आप अंदर जो भाव है आपके, आप उसको इमेजिन कर सकते हैं।
जैसे अगर कोई, फॉर एग्जांपल डॉग का एग्जांपल देता हूँ, अगर डॉग कोई मुश्किलात में है तो मैं उसकी जगह नहीं हूँ, या कोई इंसान मुश्किलात में है या परेशान है, दुखी है, तो मैं उस सिचुएशन से नहीं गुजर रहा हूँ। लेकिन मेरे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि मैं ये इमेजिन कर सकूँ कि अगर मैं उसकी जगह होता जी। तो मैं कैसा महसूस करता। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि किसी का दर्द समझना जो है वो भी एक गुण है, और एक आर्टिस्ट में और एक क्रिएटिव आर्टिस्ट में ये गुण होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एक्टर है। अब जैसे एक्टिंग में कैसे किरदार बन जाते हैं लोग, जी। दयनीय किरदार बन जाते हैं, तो एक म्यूज़िकल आर्टिस्ट में भी वो क्वालिटी अगर है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि रोमांटिक गाना है तो आप रोमांस इमेजिन कर सकते हैं। आप ठंडी हवाएं, खूबसूरत नज़ारे, अपने मन की कल्पना से आप उस जगह पहुंच सकते हैं, आप उसका एहसास कर सकते हैं, और उस एहसास को आप अपने गाने में उसका अंश दिखा सकते हैं अपनी आवाज़ के थ्रू। जी। तो तो क्या वो- यही रीज़न है, जैसे हम कोई गाना देखते हैं तो जैसे हमें लगता है कि एक एक्टर जब एक्टिंग कर रहा है तो ऐसा लगता है एक्टर खुद ही गाना गा रहा है, तो जब सिंगर वो गाना रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो क्या उनके ऊपर ये प्रेशर रहता है कि हमें उस गाने को उस तरह से गाना है ताकि वो सूट करे एक्टर के ऊपर? जैसे आप जब आपने रॉक स्टार के गाने गाए तो ऐसा लगा कि रणबीर कपूर खुद ही वो गाने गा रहे हैं, तो क्या ये प्रेशर रहता है कि आपको आवाज़ मैच करनी है? आवाज़ मैच करने का उतना प्रेशर नहीं होता है, लेकिन भाव मैच होना चाहिए, जो गाने का भाव है। अगर रोमांटिक गाना है तो उसमें रोमांस आपकी आवाज़ में महसूस होना चाहिए। जैसे कि, और हमारे फिल्मों में ये प्रथा रही है कि हमारी पिक्चरों में गाने होते हैं जी। जो दुनिया में और कहीं नहीं होते हैं, हिंदुस्तान में होते हैं, हम भारतीय पिक्चरों में होते हैं, और उन गानों के ज़रिए हम लोग इमोशन लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को कहानी का एहसास होता है, कहानी आगे बढ़ती है, और जो किरदार है वो अपने दिल का दर्द या रोमांस जो बोल नहीं पा रहा है उस टाइम, मतलब बोल के जो बोल रहा है वो तो ठीक है, पर एक उसका एक पूरा एहसास गाना गा के एक्सप्रेस कर रहा है, जो लोगों तक, ऑडियंस में पहुंच रहा है। ये हमारे यहाँ प्रथा रही है। तो हमारे यहाँ पहले बहुत बड़े बड़े दिग्गज सिंगर्स रहे हैं प्लेबैक में, और जैसे किशोर कुमार साहब, जिनको मैं एक तरह से गुरु मानता हूँ, उनको सुन सुन के हम सीखे हैं। तो वो जब गाना गाते थे तो उनका उच्चारण, उनका आवाज़ का मॉड्यूलेशन, उनका आवाज़ को खींचना, कहाँ तोड़ना, सैड सॉन्ग, हैप्पी सॉन्ग, पेट्रियाटिक सॉन्ग, तो वो एक कला है जो आप सीख सकते हैं सुन सुन के भी और खुद को इमेजिन कर कर के भी, तो वो ज़रूरी है। तो आवाज़ मैच करना ज़रूरी नहीं है, पर भाव जो है वो एकदम मैच होना चाहिए गाने के साथ, और कहानी में जो किरदार महसूस कर रहा है जी। उसके साथ। तो जब रॉक स्टार आई ऐसा लगा कि मतलब बूम कर दिया पूरा, मतलब तो उसके जो म्यूज़िक वीडियोस थे, म्यूज़िक जो थे, बहुत काफ़ी पसंद किया लोगों ने। अगर आज रॉकस्टार 2 बनती है तो आप उसका हिस्सा अगर बनते हैं तो क्या चेंज देखना चाहेंगे, मतलब उस ज़माने में और अब में? तकरीबन 10 साल हो गए हैं, 10-12 साल। हाँ जी। तो अगर अब रॉकस्टार 2 बनती है तो उसका म्यूज़िक किस तरह से होना चाहिए आज के समय को देखते हुए? अभी आजकल रिमिक्स का दौर काफ़ी चल रहा है, पुराने गानों को रिक्रिएट काफ़ी समय समय से किया जा रहा जी। है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पर्सनल तौर पे रीमेक्स के ज़्यादा हक में नहीं रहता, जी। क्योंकि क्या है कि कोई गाना कुछ वक्त पहले किसी ने बनाया, वो गाना बहुत बड़ा हिट हो गया। अब आप कुछ नई फिल्म बनाना चाहते हैं या आप कुछ नया एक काम करना चाहते हैं, तो आप एक पुराना हिट गाना जो ऑलरेडी बहुत फेमस है, उसका एक एक कण जो है वो लोगों के मन में बसा हुआ है। अब आपके दिल में थोड़ा सा लालच है कि वो एक बड़ा फेमस गाना है, और आप उस पे सवारी करके सोच रहे हैं कि आपका नया कुछ बनाएंगे, लेकिन गाने का फील तो वही है, लोग उसी को याद करेंगे, तो आप लोगों तक ज़्यादा पहुंच पाएंगे। लेकिन जितने भी रीमेक बनते हैं ऐसा हुआ नहीं है। जी। गाना जब आता है और वो पुराने गाने को रीमेक करके करते हैं, अच्छा फिर ऐसा है कि रीमेक जब आप करेंगे तो आप उसको टोटलिटी में तो पेश नहीं करेंगे। तो रीमेक में आपने उसका मुखड़ा ले लिया, भाई ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, फिर आप उसमें रैप डाल देंगे थोड़ा सा, या फिर उसके लिरिक्स चेंज कर देंगे, या उसमें 4 नए अंतरे डालेंगे, या उसको डुएट बने, तो उसका जो ओरिजिनल गाने का जो फील है, जो हमने हज़ारों बार सुन चुके हैं, हम लाखों बार सुन चुके हैं, उसको आपने तोड़ मरोड़ के चेंज कर दिया, तो उसका असर जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुराने गाने के ऊपर सवारी करके
लोगों तक सोचना कि ये गाना हमारा पॉपुलर होगा। जी। आप कोई नया गाना बनाइए और ओरिजिनल गाना बनाइए, और गाना 100 गानों में से चूज़ कीजिए, पर अच्छा चीज़ चूज़ करके उसको बनाइए। रीमेक, मुझे तो आज तक कोई ऐसा लगा नहीं जिसका रीमेक बनाया तो ऐसा लगा कि ये रीमेक ज़्यादा बेटर है, ओरिजिनल अच्छा नहीं था। जी। आज तक कभी नहीं हुआ। आपको भी ऐसा लगा होगा? जी, ओरिजिनल ओरिजिनल ही है। ओरिजिनल रहता है। अब आप चाहे कोई भी पुराना गाना ले लीजिए, किसी भी तरीके का, चाहे किशोर कुमार साहब का, मोहम्मद रफ़ी साहब का, अब उसको कोई तोड़ मरोड़ के लिरिक्स चेंज कर देगा तो वो आपको लगे यार ये क्या मतलब है, क्योंकि उन्होंने परफेक्ट बनाया हुआ है। वो लिरिक्स भी परफेक्ट है, ट्यून परफेक्ट है, गाया परफेक्ट है। अब उसमें अगर आप 4 मुर्की एक्स्ट्रा डाल देंगे कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने ऐसे किया था, मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दूंगा, फिर भी वही आपको भाएगा जो आपने सुना है, क्योंकि वो परफेक्ट है। जी। अगला सवाल ये है कि जैसे कोई मूवी बनती है, बहुत बड़ी हिट हो जाती है, तो उसमें जो पैसे आते हैं बॉक्स ऑफिस पर, फिर कई बार देखा जाता है कि वो एक्टर में बँटते हैं, प्रोड्यूसर में बँटते हैं। कई मूवीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ गानों की वजह से लाइमलाइट में आती हैं। क्या सिंगर्स को रॉयल्टी मिलती है इंडिया में? और अगर मिलती है, फ़ीस जो मिलती है उनको गाने के अलावा, क्या ऐसा कहीं होता है कि मूवी अगर बहुत बड़ी हिट हो गई तो सिंगर्स को भी उसमें कुछ दिया जाता है? ऐसा कुछ है क्या? सिंगर्स को मूवी हिट हो या कम फ्लॉप हो कम या चले, कम हाँ, चले? उनको उसमें से कुछ नफ़ा या नुकसान नहीं होता है। ओके। लेकिन अगर आपका गाना जितना ज़्यादा चलेगा, जितना ज़्यादा सुना जाएगा, गाया जाएगा, अलग अलग मीडियम से बजेगा, कितना बजेगा, उसमें से आपको कुछ रॉयल्टी मिलती है। मिलती है। हाँ, फॉर्मली तो रॉयल्टी जो है वो लिरिसिस्ट की होती है ओके। और कंपोज़र की होती है। लेकिन अब सिंगर्स को भी रॉयल्टी कुछ मिलने लगी है, जिसकी जो मात्रा है वो परसेंटेज कुछ क्लियर नहीं है कि कितनी है, ओके। पर लेकिन वो इकट्ठा होती है और वो बढ़ती है और दी जाती है ओके। सिंगर्स को भी। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई गाना गाया हो और बाद में वो रिलीज़ ना हुआ और किसी दूसरे सिंगर ने उस गाने को गाकर रिलीज़ करा दिया हो? ऐसा हुआ है कभी? ऐसा शायद हुआ है, ओके। ऐसा हुआ है, और 2-3 बार हुआ ऐसा कि मैंने गाना गाया, लेकिन जब मैं गाना गाने, उन्होंने मुझे गाना भेजा सुनने के लिए, जी। तो जब मैंने गाना सुना वो ऑलरेडी किसी बड़े वेल नोन सिंगर की आवाज़ में था। ओके। तो मुझे बड़ा अजीब लगा और मुझे लगा बहुत बढ़िया गाया हुआ है जिसने भी गाया है। तो मैंने जाके पूछा उनको, और म्यूज़िक डायरेक्टर भी जाने माने थे। मैंने कहा सर ये तो ऑलरेडी अच्छा गाया हुआ है गाना। जी। कि नहीं, प्रोड्यूसर्स ने कहा है भी थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, एक और वॉइस, भाई वो भी अच्छा है पर दे वांट टू ट्राई समथिंग एल्स। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा। खैर चलो, मैंने आधे मन से गाना गा दिया, भाई अब मैं चलो इसमें अपना छाप डालता हूँ, अपने तरीके से गाऊंगा। फिर वो मेरी आवाज़ में भी नहीं आया गाना। ओके। वो उन्होंने शायद उसके बाद किसी और को सुना दिया, ओके। फिर और ट्राई कराया, फिर और ट्राई करा लिया। तो बहुत सारे सीनियर सिंगर्स हैं हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, जी। जो इस बात से नाराज़ होकर बोलते हैं कि हम फिल्म में गाना नहीं गाएंगे, क्योंकि उनको रिस्पेक्ट महसूस नहीं होता जी। कि एक मंझे हुए आर्टिस्ट ने गाना गाया है, अच्छा गाया है। तो एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, एक फिल्म का गाना था और कहा जी आपने गाना गाना है। तो मैंने बोला ठीक है जी, और मैंने बोला कि आप क्या चार्ज करते हैं, तो मैंने एक मिनिमम अपना नॉर्मल सा एक फ़ीस बता दिया, भी चलो ये है। जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम फ़ीस ना आपको तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक गाना अप्रूव नहीं होगा। ओके। तो मैं बोला थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मैं 2 घंटा आके अपना इमोशन उस गाने में डालूंगा और फिर मेरा गाना अप्रूव करेंगे, तो मैं तो ऑलरेडी 20-25 साल से गाने गा रहा हूँ, जी। तो आप सुन लीजिए गाना मेरा, अगर आपको सूट करता है तो मैं गा लूँगा। तो इस तरीके का सिचुएशन हो जाता है और हुआ है। उसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान भी रहे हैं, क्रिएटिव आर्टिस्ट जो हैं, हाँ, परेशान हो जाते हैं। तो होता है कभी कभी। जैसे अभी हम इस समय कई सारे सिंगर्स ट्रेंडिंग में हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर सिंगर को सुन रहे हैं आजकल बॉलीवुड में? बॉलीवुड में मैं पुराने गीतों को सुनता हूँ मैं वैसे। जी। हाँ, मैं जब भी मैं पुरानी फिल्में भी देखता हूँ कभी कभी, और पुराने गीत भी सुनता हूँ कभी कभी, और गुनगुनाता भी हूँ पुराने गाने, क्यों उसमें मुझे रस आता है पूरा। नए गानों में नहीं आता है? नए गानों में आता है, कम आता है थोड़ा। कम आता है। हाँ, कोई एक सिंगर जो भी हाल फिलहाल में जिनके गाने बहुत चल रहे हैं? आजकल के गाने में सुने नहीं है मैंने रिसेंटली। ओके। हाँ, बहुत कम सुने हैं।
और मतलब पूरा बैठ के गाना नहीं सुना मैंने कोई भी। जी और पर पुराने गाने में सुनता हूँ कभी कभी। जी। लाइव परफॉर्मेंस होती है और एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती है, दोनों में कितना डिफरेंस है? जैसे आजकल लाइव शोज़ काफ़ी सिंगर्स करते हैं, जी, काफ़ी जी। टाइम से चल रहे हैं, जी, तो लाइव परफॉर्मेंस देना ज़्यादा टफ होता है? लाइव परफॉर्मेंस देना टफ होता है, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस जो है वो सिंगल टेक होता है। जी आज स्टेज पे जाते हैं, गाना शुरू करते हैं, तो आप बीच में रोक के ये नहीं बोल सकते अरे मैं फिर से गाऊंगा इसको। लेकिन एक चीज़ ये भी होती है, कई बार लिपसिंग का भी बात होती है, लोग अरे बोलते हैं लिपसिंग, कि हाँ लिपसिंग वो तो बहुत तो शर्मनाक बात है वो। एक सिंगर को लाइव कॉन्सर्ट में लिपसिंग करना, वो आपकी इनसिक्योरिटी बताता है कि आप मतलब आपके हिसाब से लिपसिंग नहीं करनी चाहिए नहीं करनी लाइव चाहिए। परफॉर्मेंस? लाइव परफॉर्मेंस नहीं कर रहे क्योंकि आप ऑडियंस के साथ चीटिंग कर रहे हो। आप ऑडियंस जो आपका गाना सुनने आई है, जी आप उसको वही सुना रहे हो जो टेप में आपने गाया हुआ है, जी तो वो तो गलत बात है फिर। और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं लोग गाना सुनने के लिए और लोग एक्सपेक्ट करते हैं गाना सुनना। और लाइव परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि आप लाइव गाएंगे, और लाइव में फिर आप दो चीज़ एक्स्ट्रा भी गाने में ऐड कर सकते हैं। आप उसको अपनी मर्जी से गाने को लंबा भी कर सकते हैं, गाने को छोटा कर सकते हैं, गाने को मोड़ सकते हैं। तो वो एक फ्रीडम होता है, और आप ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ऑडियंस आपके साथ गाना गाती है। स्टूडियो में क्या है कि स्टूडियो में आप मैन्युफैक्चर करते हैं गाने को, तो स्टूडियो में आप एक गाने को 1 दिन 2 दिन भी लगा सकते हैं, 3 दिन भी लगा सकते हैं। आप उसको एक बार अच्छे से गा के वापस जा सकते हैं घर, और उसके बाद 2 दिन बाद आप बोल सकते हैं यार मैं इसमें ये चीज़ ना फिर से ट्राई करूँगा, अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं एक डिफरेंट टोन इस्तेमाल करना चाहता हूँ या डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करना चाहता हूँ इसको। तो उसमें तो आप गाना बना रहे हैं मतलब। लेकिन एक बार जब स्टेज पे जाते हैं फिर आपका वो परफॉर्मेंस है मतलब, तो वो दोनों में बहुत फ़र्क है। लेकिन वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आर्टिस्ट के लिए लाइव परफॉर्म करना, ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना, वो भी, और स्टूडियो भी। जी। एक गाना जब तैयार होता है फिल्म के लिए, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? जैसे फिल्म की स्टोरी लिखी गई, तो क्या गाने उसी के साथ लिखे जाते हैं, या फिर पहले गाने लिखे होते हैं तो उनको फिल्म में एडजस्ट किया जाता है? क्या एक प्रोसेस होता है पूरा? मान लीजिए एक कोई फिल्म है, रॉक स्टार फिल्म थी, तो उसके जो गाने थे, क्या वो फिल्म की स्टोरी के साथ साथ लिखे गए या फिर पहले से लिखे थे? क्या रहता है मतलब? रॉकस्टार के गाने कुछ अलग तरीके से बने, जिसमें लिरिक्स जो थे वो उसी टाइम बनते जा रहे थे। ओके। तो हम लोग बैठते थे, वर्कशॉप जैसे होता है, और पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तो उसके गाने लिखे जाते हैं। लेकिन बहुत सारा गाने ऐसे होते हैं जिसमें सब कुछ तैयार होता है, और आपको लिरिक्स भी तैयार है, ट्यून तैयार है, गाना तैयार है, तो आप स्टूडियो में जाके गाने को सुनते हैं, उसको महसूस करते हैं और फिर उसको गाते हैं। जी। आजकल रील का कल्चर काफ़ी है। जी आपका जो गाना है उस पर भी काफ़ी रील्स बन रही हैं, जी। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि एक गाने को हिट करने के लिए आजकल रील काफ़ी फ़ायदेमंद हो रही है? देखिए, रील्स जो है वो एक सोशल मीडिया का तरीका है जी कि वो शॉर्ट तरीका है कि उसमें 30 सेकंड 35 सेकंड में, जी तो जैसे अब मेरी आवाज़ गाना जो है ये बहुत चल रहा है गाना, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो बहुत लोग उसको अपने सोशल मीडिया पे खुद अपने डॉग्स के साथ काम जी। करते हुए या अपने दूसरे एनिमल्स के साथ करते हुए, या कई लोग वैसे ही सफ़र करते हुए आसमान दिख रहा है, अपनी जर्नी दिखाते जी। हैं। तो सोशल मीडिया आपको वो फ्रीडम देता है कि आप अपना जो आपकी हाज़िरी है सोशल मीडिया पे वो लगा सकते हैं रील्स के थ्रू या शॉर्ट्स के थ्रू। जी और जो लोग इस गाने को चाह रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो फिर इस गाने को इसकी 2 लाइनें 3 लाइनें इस्तेमाल करके उसी माहौल में चीज़ें फिर बनाते हैं। हमने इस गाने की काफ़ी बात कर ली है और 5 मिलियन लोग जैसे सुन चुके हैं। जिन्होंने नहीं सुना है तो मैं चाहूँगा कि अगर आप 2 लाइनें गा देंगे तो जिन्होंने नहीं सुना है वो इंटरव्यू के थ्रू इस गाने को देख सकते हैं, फिर उसके बाद वो सुनेंगे इस गाने को। जी बिल्कुल, मैं गुनगुनाता हूँ, और गुनगुनाने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो गीत है मेरी आवाज़, ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी आवाज़ है ये। तो मेरी आवाज़ उनकी तरफ से इंसानों के लिए ये बात है जी कि इसमें तेरी इस दुनिया में हम ज़रा सा हक तो हम रखते हैं, कि माना बेजुबाएं हम धड़कता दिल तो रखते हैं। फिर उनकी कहानी आगे चलती है। जी और ये है कि ये 7 जनवरी को नेक्स्ट इसका हियरिंग है इसी केस की। तो मेरी ये प्रार्थना है लोगों से और ऑनरेबल कोर्ट से भी कि आप कुछ करुणा दया भाव को रखते हुए और साइंटिफिक मेथड जो रखते हुए और सारे स्टेक होल्डर्स को, केयर गिवर्स को साथ में लेते हुए, और जो एनिमल बर्थ कंट्रोल जो हमारी सरकार ने चलाए हैं
उसके तहत काम करें, सबको एम्पावर करें, सोशल एक मूवमेंट करें जिससे कि प्यार से, करुणा से इस मसले का हल भी हो जाए और करोड़ों लोगों का दिल ना टूटे। जी। क्योंकि ये भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, इट्स लाइक अ ह्यूज चंक ऑफ पीपल हैं, बहुत ज़्यादा तादाद है लोगों की। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा इसमें कि मैं आज ही कहीं पढ़ रहा था कि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी एनिमल क्रूअल्टी जो है उसकी सज़ा 5-5 साल की कैद है। आज मैं पढ़ रहा था इटली में भी उन्होंने अनाउंस किया है, जी। अमेरिका में भी, यूएस में भी, बहुत सारे कंट्रीज़ में। हमारे यहाँ कोई अगर गाय को प्रताड़ित करता है, कोई किसी जानवर को प्रताड़ित करता है, उसको 50 रुपये का फ़ाइन है। जी। उसको कोई जेल नहीं है, या जेल होती नहीं है, वैसे शायद होगा कुछ प्रावधान। मुझे लगता है हमारी सरकार है, हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, हमको हमारे पशुओं का ख्याल रखना चाहिए और एनिमल क्रूरता जो है उसका भी लॉ रिवाइज़ करना चाहिए। ये जो लॉ है 50 रुपये का फ़ाइन, ये पिछले पता नहीं आज़ादी से पहले का है एक्चुअली में, ये उस टाइम का है, इसको रिवाइज़ करना चाहिए। और जो क्योंकि जानवर के साथ जो क्रूरता करेगा आदमी, वो इंसान के साथ भी करेगा। जिसके दिल में रहम नहीं है जानवर के लिए, वो आदी हो जाता है उसका, फिर वो जानवर इंसान के साथ भी करेगा। तो उस चीज़ को रोकने के लिए इसका सख्त सज़ा होनी चाहिए इसकी, कि आपने गाय को, किसी श्वान को, किसी और जानवर को प्रताड़ित किया है, जाइए जेल में 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, और फाइन दीजिएगा। तो ये चीज़ का भी मैं प्रार्थना मेरी रहेगी अथॉरिटी से, सरकार से, कि इस पे भी आप प्लीज़ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जी। और बाकी ये जो डॉग्स का मसला है, और ये है कि नफ़रत आपस में क्यों करें, इतना डिवीज़न है लोगों में चीज़ों को लेके इस टाइम दुनिया में, देश में। हर बात पे आप सोशल मीडिया पे जाइए, आप कुछ अच्छी बात लिखेंगे, 2 लोग उसके खिलाफ कुछ ना कुछ आपको लिख देंगे जी। और उसका बहाना बना देंगे, आप क्योंकि वहाँ के रहने वाले इसलिए आप ये बोलते हैं, आप हमारे लिए ऐसा बोलते हैं, आप ये खाते हैं, मैं ये खाता हूँ। मतलब अजीब अजीब चीज़ें हैं। तो हमको साथ में खड़े रहना है देश के लोगों को। तो ये बेज़ुबानों के ऊपर झगड़ा करना तो बहुत ही जी। हमको शोभा नहीं देता, हिंदुस्तानियों को शोभा नहीं देता। हिंदुस्तानियों का दिल बड़ा होना चाहिए। हम लोग पूरी दुनिया को मिसाल बनते हैं। हम लोग, हमारी संस्कृति, हमारी सिविलाइजेशन, हमारी धरोहर जो है, हमारे बड़े बड़े संत हमारी धरती पे पैदा हुए हैं, हिमालयाज़ में तपस्या करी है, उन सब ने यही सीख दी है कि जीव जंतुओं की, ज़िंदगी की, जीवन की, सबकी रक्षा करें, कमज़ोर की, बेज़ुबान की। तो वो उसको हम अगर फॉलो करेंगे आज की डेट में, तो हम छोटे नहीं, हम बहुत बड़े हो जाते हैं और हम दुनिया को भी एक दिशा दिखा सकते हैं। जी। मैं चाहूँगा इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले इस गाने की 2 लाइन जी, अगर मैं आप 2 लाइन सुनाता हूँ। जी, जी। जी। तेरी इस दुनिया में हम भी ज़रा सा हक तो रखते हैं कि माना बेज़ुबां हैं हम, धड़कता दिल तो रखते हैं, क्यों टूटा आसमां हम पे, क्यों छूटी वो भरी बस्ती, तलब रोटी की तुमको है, कसक रोटी की हमको भी, निगहबां हम भी हैं तेरे, तेरी खिदमत में रहते हैं, तेरी इस दुनिया में हम भी ज़रा सा हक तो रखते हैं। बहुत खूब सर। धन्यवाद। एक कमेंट आया था आपके इसी गाने पर कि लगभग 60 साल आपकी उम्र होने वाली है, लेकिन आवाज़ 30 साल की है। ऐसा कैसे? अरे इसी गाने पर जो आपने गाना भी रिलीज़ किया है। जी जी जी, तो बहुत बार कई लोग तो मुझे बोल रहे हैं कि हमारी उम्र आपको लग जाए, ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। जी। किसी ने ये भी लिखा कि सेलिब्रिटीज़ के पास आज भी इंसानियत की आत्मा बची है। जी जी, और मेरे ख्याल से देखिए, आर्टिस्ट का हक है कि कहाँ पर, जहाँ पर ऐसी कुछ बात हो
तो कुछ आवाज़ तो उठनी चाहिए अपनी कला के थ्रू। जी। और ये सब पूरी दुनिया में ऐसा रिवाज रहा है कि जो आर्टिस्ट होता है वो कहीं ना कहीं जस्टिस के लिए आवाज़ उठाते हैं वो लोग अपने गाने के थ्रू, अपने संगीत के थ्रू, अपने। तो प्रभु ने मुझे ये दिया आशीर्वाद, मुझे गाना दिया है, मुझे इतना काम दिया है, इतना रुतबा दिया है, तो मैं उसको अगर इस्तेमाल ना करूं बेज़ुबान के लिए, कमज़ोर के लिए, तो फिर मेरा जस्टिफाई नहीं होता। मेरा फिर मैंने क्या किया ज़िंदगी में। फिर जी। पैसा तो सभी कमाते हैं, गाड़ी खरीदना, घर लेना, ये सब तो आम बातें हैं। आपने कुछ खास काम किया कि नहीं किया, और सबके पास लिमिटेड टाइम है। हम लोग इंसान बाई चांस बने हैं। हमको क्या पता था, हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, ना कहीं अर्जी दी कि मुझे इंसान बनाना। जी। शायद आपके कर्म होंगे, आपकी आत्मा जो है उसके कर्म होंगे कि आप इंसान के भेष में आ गए, लेकिन कर्म इस ज़िंदगी में अच्छा करोगे तो आपके परिवार, आपके ऊपर उसका कर्मों का असर पड़ेगा। गलत काम करोगे तो कल को आप भी वो डॉग बन सकते हो जो बेचारा मुश्किलात से भूखा सड़क में खड़ा है, ढाबे के बाहर खाना ढूंढ रहा है, रोटी ढूंढ रहा है। तो इंसान हो तो इंसानियत दिखाना हमारा धर्म है, और हम लोग भारतीय हैं, हमको दिखाना चाहिए, जोश दिखाना चाहिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर दैनिक जागरण से बात करने के लिए। आई एम श्योर कि आप इस गाने के थ्रू आप जो मैसेज देना चाहते थे वो जनता तक पहुंच रहा है, और दैनिक जागरण की ऑडियंस को आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप एक मैसेज दे सकते हैं। जी, मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये मेरी आवाज़, जो मेरा नया गाना रिलीज़ हुआ है, आप इसको सुनिएगा, देखिएगा, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं लोगों तक पहुँचाइएगा। और इसके अंदर जो भाव जो मैंने रखा है बेज़ुबानों के लिए, उसका जो मैसेज है वो भी जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे वो पहुँचाइएगा, और जो नफ़रत है बेज़ुबानों के ख़िलाफ़ उसको प्यार में बदलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और दैनिक जागरण को सोशल मीडिया पर फॉलो ज़रूर करें। दैनिक जागरण को सोशल मीडिया पे बहुत फॉलो कीजिएगा, और आप सबको नए साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक जागरण से बात करने के लिए।